गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर बढ़िया से कर रहे होंगे। तो मैं आपका नया टीचर हूँ बायोलॉजी का। मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि दो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है। तो कुछ विगत दिनों से प्रीवियस डेज में मैंने आप लोगों को वीडियोज नहीं सेंड किए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब रेगुलर बेस पर यानी कि पर डे आपको वीडियोज मिलेंगे, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कल मैं आपको हाई स्कूल के फर्स्ट लेसन यानी कि बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन की जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम के यूनिट 1 हमारे जो है जैव प्रक्रम का फर्स्ट लेसन है जैव प्रक्रम, उसका पीडीएफ भेज दूंगा। वो वीडियो भी आपको पर डे आपको वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम यूनिट 2 यानी कि जैव जगत का फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके सभी के जो पीडीएफ भेजूंगा उससे आप नोट्स बना सकते हैं। मैं बोर्ड पे भी लिखता जाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी, हर चीज आपको क्लियर करता जाऊंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जैव जगत यानी यूनिट 2 का फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको जीवित रहने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है। चाहे जितने भी सजीव क्या होते हैं? सजीव वे होते हैं जो जिनमें जान होती है, जिनमें लाइफ होती है। ठीक है। तो वो सजीव अपने आप के जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए उनमें बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं। उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सम्मिलित रूप से ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, वो क्रियाएं क्या है हमारी जो जैव प्रक्रम जो लाइफ प्रोसेस जिसे बोल सकते हैं। तो क्या जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। वो लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी क्या है? जैसे आपका पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, शोषण हो गया, प्रजनन हो गया, ये सब क्या है? ये आपकी लाइफ प्रोसेस है, जीवन की क्रियाएं हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। वे सभी प्रक्रम जो जैव हमारे जीव के सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के अंदर मैंने आपको बताया कि पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, शोषण आता है। पोषण क्या होता है? जीव जंतु अपनी जो शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को चलाने के लिए जो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की आवश्यकता को कहाँ से पूरा करते हैं? पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और जो पोषक पदार्थों से ऊर्जा मिलती है, ठीक, उससे वो रासायनिक प्रक्रिया करती है। तो भोज्य पदार्थों से जो है ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके बाद आता है आपका शोषण है। तो जीव जंतु होते हैं, हमें जो भोजन करते हैं उस भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वो ऑक्सीजन मोस्टली ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं हम लोग? वायु द्वारा, ऑक्सीजन से। हमें जो सांस लेते हैं वो जो वायुमंडल में व्याप्त ऑक्सीजन है उससे हम प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आती है वायुमंडल में? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आपका पता होना चाहिए आपको कि स्टार्च बनता है और आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। वही ऑक्सीजन वायुमंडल से कौन लेता है? हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से शोषण हो गया आपका। परिसंचरण होता है। परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है हमारे शरीर में, जो कि हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है। हृदय के द्वारा परिसंचरण होते हैं, यानी कि जो शुद्ध व अशुद्ध रक्त को क्या करता है? वो फिल्टर पंप करता है। अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से, पूरे शरीर से हमारे हार्ट में आता है, उसको पंप करके फिर उसको शुद्ध करके हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। तो परिसंचरण हो जाता है हमारा। फिर आता है आपका उत्सर्जन। हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी मटेरियल हैं, जैसे हमारे शरीर में हम जो भोज्य पदार्थ करते हैं तो क्या होता है कि सभी जो हमारा भोज्य पदार्थ लेते हैं सभी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कुछ अपच रह जाते हैं, तो उनको हमारे शरीर से निकलना जरूरी है। अदरवाइज वो क्या हो जाए? हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे अंदर वो जहर का काम करेंगे, पॉइजन का काम करेंगे। कोई भी जो हमारे शरीर में कोई अगर किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा हो जाए तो हमें जहर का काम करेगी, हमारे पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो
उन पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं उत्सर्जन, इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीट करना, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना ही क्या एक्सक्रीशन कहलाते हैं, यानी कि उत्सर्जन कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्सर्जन। ये कुछ लाइफ प्रोसेस है हमारी जैव प्रजनन प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से इनको जैव प्रजनन। अब आता है जैव प्रजनन के अंतर्गत आता है कि उसमें जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सभी प्रकार की जीव जंतु पौधों को जीवित रखने में कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं। जो एक कोशिकीय होते हैं यूनिसेल्यूलर होते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। चाहे वो जंतु हो चाहे पेड़ पौधे होते हैं, उनको अपने जीवन को बनाए रखने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है कि समस्त जीव क्या होते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको पोषण कहलाती है। तो समस्त जीव भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं भोजन। उन भोज पदार्थों से क्या मिलती है, जो पोषण करते हैं भोज पदार्थों से क्या एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे वो शरीर के अदर मेटाबॉलिक यानी कि उपचय अपचय क्रियाएं उपचय क्रियाएं उनको करते हैं। समझे, जिससे वो सब क्रियाएं उसके द्वारा भोज पदार्थों को एनर्जी मिलती है, उनसे वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वन है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। तो जो हम भोजन प्राप्त करते हैं उनको अब डायरेक्ट हमने भोजन लिया, भोज पदार्थ लिए, तो क्या आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, उसका ऑक्सीकरण होगा पहले, क्या ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जटिल पदार्थ हो जो हम भोजन प्राप्त करते हैं वो जटिल पदार्थ होता है, उसका सिंपल पदार्थों में टूटना बहुत जरूरी है, सिंपल कार्बनिक पदार्थ में टूटना बहुत जरूरी है। अब वो टूटेगा किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे भोज पदार्थ हमारे तो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, तब हमें एनर्जी मिलेगी। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो ऑक्सीजन हम कहां से लेते हैं, वायु द्वारा, ठीक है। वायु द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी श्वसन कहलाती है, यानी रेस्पिरेशन। इंग्लिश में हम इसे रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका थर्ड वन है, तीसरा आपका जो पॉइंट है, तो जो हमने भोज पदार्थ किया, मैंने आपको बताया कि भोज पदार्थ किया आपने, तो क्या आप सभी भोज पदार्थ पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं कंप्लीटली? नहीं, जो बहुत सारे जो हम भोजन करते हैं उसमें से मोस्ट लगभग थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड हो जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है बड़ी आंत में यानी कि आपकी बिग लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहां से वो एक्सक्रीशन होता है, गुदा द्वारा उसको सही से बाहर निकाला जाता है। तो वेस्ट मटेरियल को अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सही से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों अपशिष्ट में वेस्ट मटेरियल, आप लिखेंगे वेस्ट मटेरियल, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहते हैं। तो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल दिया। अगर एक हमारे शरीर से नहीं निकले तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, पॉइजन का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं, इस आदमी की डेथ भी हो सकती है अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, एक्सेस मात्रा में हो जाए। तो इनको शरीर से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मलत्याग करते हैं और मूत्र विसर्जन करते हैं, सबके वेस्ट मटेरियल है हमारा, ठीक है। इससे बहुत सारे अमोनिया, यूरिया जो हानिकारक पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं टॉयलेट के थ्रू, और हम करते हैं मलत्याग करते हैं।
उसके थ्रू क्या होता है, वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाता है। स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ये भी वेस्ट मटेरियल के थ्रू में निकलता है। स्वेटिंग होना बहुत अच्छी है। अगर शरीर से हमारे सब क्या स्वेटिंग के थ्रू क्या होते हैं, शरीर से बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना नहीं उत्सर्जन कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका। अब आता है हमारा कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है जनन। अपने क्या जीव जंतु अपने जाति के विस्तार के लिए, जीव जंतु सभी जीव जंतु चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, पूरे वर्ल्ड में लेकिन भारत में जो जीव जंतु हैं लिविंग थिंग्स हैं, अपनी जाति के विस्तार के लिए, अपने वंश के विस्तार के लिए जनन करते हैं, अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, अपनी जाति के विस्तार करने के लिए, अपनी जाति या वंश के विस्तार करने के लिए सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। जनन या रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपका तो चौथा पॉइंट हो गया। तो सभी जीव जंतु जैसा कि मैंने बताया कि अपने वंश या जाति को विस्तार के लिए जनन करते। जनन बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है सजीवों की। अगर ये जनन प्रक्रिया ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाए। तो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए, लाइफ ऑन अर्थ मेंटेन रखने के लिए, अर्थ पर जो है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। लाइफ प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपकी जनन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है आपका 5 पॉइंट्स है। 5वां पॉइंट है आपका सेंसिटिविटी होती है, संवेदनाएं। तो एनवायरमेंट से क्या होता है कि सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं, संवेदनाएं होती है, ठंडी गर्मी बारिश उमस होना, ये संवेदनाएं जो होती हैं ग्रहण करते हैं। सभी जीव जंतु क्या होते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये भी बहुत आवश्यक है, इन चीजों का संवेदनाओं को ग्रहण करना, उनकी प्रक्रिया करना, उनके प्रति हमारा शरीर जो बॉडी होती है प्रतिक्रिया करती है। तो ये संवेदनाएं बहुत जरूरी है, वही बहुत एक सजीव के बहुत अच्छा लक्षण है। एडेप्टिव उसके अनुसार वो अपने आप को मैनिपुलेट करता है। वह संवेदना किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। तो 5वां पॉइंट होता है कि संवेदनाएं होती है, हम बाहरी वातावरण से संवेदना ग्रहण करता है जीव जंतु को जीवित रहने के लिए ये संवेदना बहुत ही आवश्यक होती है। तो ये आपके जब प्रक्रम के तहत जीवित रहने के लिए कुछ जीवित जीव जंतुओं को, यानी कि सभी जीव जंतु चाहे पेड़ पौधे उनको जीवित रहने की कुछ विशेष प्रक्रियाएं थी, उनके बारे में हमने पढ़ा समझा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में। नेक्स्ट है हमारा तो नेक्स्ट है हमारा जैव रासायनिक प्रक्रिया। एक है आपका अपचय क्रिया, एक है उपचय क्रिया। ठीक है, तो अपचय क्रिया है वो क्या है, इसमें क्या होता है कि जटिल कार्बनिक जो अणु होते हैं सरल कार्बनिक अणु में टूट जाते हैं। जटिल कार्बनिक अणु इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक
ऑर्गेनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में जटिल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है या मॉलिक्यूल होते हैं, क्या इसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जटिल कार्बनिक अणु जो है सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे शोषण हुआ आपकी और पाचन हुआ, शोषण में भी और पाचन में भी। ठीक है, दोनों में क्या विखंडन होता है। जटिल कार्बनिक अणुओं से क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। तो एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे आपका शोषण हो गया और पाचन। ठीक है, मैंने पाचन में आपको बताया कि जो भोज्य पदार्थ लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, खाना क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। पाचन की परिभाषा यही है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों से सिंपल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन का डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन कहलाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में टूटना ही, यानी कि पाचन योग्य पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। ठीक है, जिससे वो शरीर क्या होता है, डाइजेशन। शोषण क्या है, शोषण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। आप जो भोज्य पदार्थ हमने लिए उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया करके, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करके क्या सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में टूट जाते हैं, यानी कि डाइजेशन युक्त हो जाते हैं, उनका डाइजेशन। तो ये हमारा होता है अपचय क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती है, विघटनात्मक होती है, विघटन होता है, विखंडन होता है। क्रियाएं कैसे होती है, विघटनात्मक होती है। डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव होती है, विघटनात्मक, इसमें मतलब विघटन होता है, किसी चीज का कोई चीज क्या उसमें टूट गई है, क्या होती है, अपचय क्रियाएं होती है, विघटनात्मक होती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होती है, विघटनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारा अपचय क्रिया, उपचय क्रिया, उपचय। अब इसका जस्ट रिवर्स होता है, अपचय और उपचय। अपचय में क्या हो रहा था, विघटन हो रहा था, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों से क्या बनना है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनना है, सरल कार्बनिक पदार्थों। तो उपचय में क्या होगा, सरल कार्बनिक पदार्थों से क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स, ये हो जाएगा उपचय। ठीक है, इसको हम इसको परिभाषित करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जिसमें सरल अणुओं से जटिल अणु बनते हैं उसे बोलते हैं उपचय प्रक्रिया। एग्जाम्पल लेते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, फोटोसिंथेसिस। तो देखा आपने फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये सिंपल अणु है,
सोलर कोन से क्या होता है, सनलाइट होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनता है, स्टार्च बनता है। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। वाटर की किरण बनते हैं, ऑक्सीजन की बनती है और स्टार्च बनता है। क्या होगी, संरचनात्मक क्रिया होगी, इसमें क्या कुछ चीज बन रही है, तो संरचनात्मक क्रिया हो गई। इसको हम इसको बैलेंस करते हैं। C6H12 इसको 12H2 करते हैं, इसको 6CO2 करते हैं। अभी बैलेंस हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है हमारी उपचय प्रक्रिया। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ाएंगे हम आपको हम नोट्स कल प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको नोट्स को PDF को आप लोग नोट्स बनाइए। उससे कोई भी कंफ्यूजन डाउट से आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक आप लोग उससे जो भी है चीज़ क्लियर डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिए। नोट्स बनाते रहिए और अपना लर्न करते जाइए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक, और अपनी पढ़ाई अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।